जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मेजर कलसी क्लासेस प्लेटफॉर्म। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ACC जनरल नॉलेज यानी कि इसका मॉडल पेपर। और आप पाएंगे इसमें बेहतरीन 25 सवाल जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो आप पहले सवाल से अपना स्कोर करना, अपनी तैयारी को चेक करना शुरू कर दीजिए। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए। व्हाट वाज द मोड ऑफ एक्सचेंज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता में विनिमय का माध्यम था। तो सिंपल सी बात है, वाटर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। वाटर सिस्टम, दैट इज वस्तु विनिमय पद्धति। ओके, नाउ द मेन बेस ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन था। कौन सा था? कृषि एवं पशुपालन। ओके, so that is agriculture and trade. Sorry, no, agriculture and animal husbandry. Option A is the correct answer. Option A is the correct one. Okay. As per the Jain tradition, how many तीर्थंकर्स were there in Jain religion? तो 24 तीर्थंकर हुए थे कुल जैन परंपरा के अनुसार। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो आंसर होगा सी। चलिए अगला, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, मोस्ट पॉपुलर डाइटी कौन थे? तो मोस्ट पॉपुलर डाइटी कौन थे? विष्णु। कौन थे? विष्णु। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे देखें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सही से मैच नहीं खाता है? तो कौन सही से मैच नहीं खाता है? दासवंश बिल्कुल, स्लेव डायनेस्टी ऐबक संबंधित है, खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लोधी डायनेस्टी नो, फिरोज तुगलक डायनेस्टी से है। ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक मैच खाता है। तो ऑप्शन सी नॉट मैच, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो अकबर के तो नहीं थे। बाबर, जहांगीर, कौन है? जहांगीर। ऑप्शन जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। ओके, जहांगीर के समकालीन थे यानी कंटेम्प्रेरी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? 1875 में स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने। ओके, शिक्षा से संबंधित मुसलमानों के सुधार के लिए आंदोलन था ये। सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन विच सेशन? तो 1938 इट वाज द सेशन ऑफ हरिपुरा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरिपुरा सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही सारे सवाल बनते हैं ACC में। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर? तो 17 जनवरी 1941 को भाग गए थे, मतलब भारत छोड़ के चले गए थे। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, CDS, CPF, FCAT, ACC और ICGC आप तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो यहाँ पर ACC और ICGC का जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन आपको पूरी तरीके से मिलेंगे, अवेलेबल हैं। तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे पास कॉल करें 9696330033 पर। ओके, तो आपको सारी सुविधाएं और सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और उसके लिए एमकेसी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आप गूगल प्ले पर मिल जाएगा। हु हैज़ रिटन दास कैपिटल? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल इज द बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। ओके, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? USA से लिए हैं, यानी कि अमेरिका यहाँ पर ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन द इंडियन यूनियन? भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिड्यूस टू 6? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी संख्या 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी संख्या 7 से घटा करके 6 कर दी गई थी। 1978 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, ये बात कहाँ की गई है? तो ये बात कही गई है मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान का भाग 4A। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ वैकेंसी द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ? 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए। ओके, मतलब खाली होने पर पद। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्ति दी गई है, जो पावर दी गई है, वो आर्टिकल 161 में दी गई है, अनुच्छेद 161 में, जबकि राष्ट्रपति को दी गई है 72 में। ठीक, ध्यान रखें। 25% डिस्काउंट पर फ्री डिलीवरी के साथ आपके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। जिस भी सब्जेक्ट्स की, जिस भी मीडियम में आपको बुक्स चाहिए, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आज ही ऑर्डर कीजिए। व्हेन वाज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? इट वाज रिड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1989। तो 1989 ऑप्शन बी में दिया गया है। 1989 में वोट देने की उम्र को घटा दिया था, 21 वर्ष से कितना कर दिया था? आपको
18 कर दिया था। किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में हुआ था। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 368 शुड बी द करेक्ट आंसर। 368, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 368 में कहा गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है, तो देख ले कहाँ है ऑप्शन में, चंद्रमा किस ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये वही क्षेत्र है जहाँ पर अपोलो 11 उतरा था और वहाँ पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अपने कदम रखे थे। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जो मून है वो देख लेना है, मून, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर द माउंटेन्स आर फाउंड? यानी पूरी पृथ्वी पर यानी लिथोस्फीयर पर विशेष करके स्थल वाले जमीन वाले क्षेत्र पर कितने % पर्वत पाए जाते हैं? तो लगभग 26%, 26-27% क्षेत्र पर आपको पर्वत मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ चाइना? वांगो रिवर या येलो रिवर जिसको बोलते हैं। वांगो नदी को ही हम लोग पीली नदी बोलते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं सॉरो ऑफ चाइना, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ बहुत आती है चीन में। राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च यानी NCPOR कहाँ अवेलेबल है? ये है गोवा का एक शहर है मार्मागांव, वहाँ पर है उसका इंस्टीट्यूट यानी इसका सेंटर। ओके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको 199 रुपीज़ यानी 199 रुपये से साथ स्टार्ट होती हैं। तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए, चेक करने के लिए आज ही आप इनको MPC वेबसाइट पर जा करके आप क्या करें, बाय कर सकते हैं। बहुत छोटा रुपया है, इसमें कोई बहुत बड़ी लागत आपकी लगने वाली नहीं है, तैयारी आप बढ़ा सकते हैं। वियना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वियना किस नदी के किनारे हैं? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो लोकेटेड है डैन्यूब नदी के किनारे। तो ये थे हमारे ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए एग्जाम, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।